हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 85 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन 2 है हमारे पास। ठीक है, चलिए एक बार पहले वर्कशीट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे पास एमसीक्यू दिख रहे हैं हमें, और क्वेश्चन नंबर 5 to 14 हमारे को पूरे सॉल्व करने। तो थोड़ी सी लेंदी वर्कशीट है आज की, लेकिन इस वर्कशीट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही दे रखे हैं। ठीक है, बेसिक आपको इसका आना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसमें मुश्किल भी हैं। ऐसा नहीं है सारे ही मुश्किल हैं, थोड़े बहुत आसान भी हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। इफ द इक्वेशन, आपको एक ही पूरी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये ना ब्रैकेट यहाँ पर है। ठीक है, हैज इक्वल रूट्स, देन तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। कह रहा है अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हुए तो बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर x आएगा, जो यहाँ नहीं लगा हुआ था वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर था -2 एम पी प्लस एन पी, सॉरी एन क्यू है, एक मिनट। ठीक है, एम पी प्लस एन क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं इसके इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स है, इसका मतलब जो डी है वो हमारा 0 होगा। इक्वल रूट्स में यही होता था, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था वो 0 होता था। तो पहले हम डी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए होता है ना, तो बी और ए और सी का मान निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो ए मेरे पास यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बी मेरे पास आ जाएगा -2 ब्रैकेट में एम पी प्लस एन क्यू। ठीक है, और सी मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब मुझको पता है कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो फिर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो बी स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 ब्रैकेट में एम पी प्लस एन क्यू। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर -4 ए की जगह एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और सी की जगह कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस में ऐसे है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आज। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इसको फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया, एम पी प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर -4। अब देखो यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, बंद कर दिया ब्रैकेट, इजिकल टू में 0 चल रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो a स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 एम पी और एन क्यू। ये मैंने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, अब माइनस, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इससे इंटू कर दिया, इस एम स्क्वायर को इससे, उसी तरीके से इसको इससे इंटू किया और इसको इससे काटू। ठीक है, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट बंद इजिकल टू में 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, यहां से देखो दोनों में से 4 कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम पी एन क्यू। ठीक है, अब माइनस, ठीक है ना, अब देखो बाहर माइनस है तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कुछ कट हो रहा है, अगर कुछ कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो इस 4 को यहाँ ले आते हैं, तो 0 के पास लेके गए तो 0 बन गया। क्या बचा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम पी एन क्यू। ठीक है, माइनस का एम स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
और माइनस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो गलती नहीं होगी। अब जो जो कट रहे हैं, जैसे कि एक ये कट रहा है तो मैंने इनको कट कर दिया, ये भी कट हो रहा है तो मैंने इसको भी कट कर दिया। अभी और तो कुछ नहीं कट हो रहा, तो आपके पास बचा यहाँ 2mp_n³ माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही बचा ना। तो अब आप क्या करो, इन सबको उधर ले जाओ, मतलब कि सबके साइन चेंज कर दो। तो क्या करो आप, एम स्क्वायर एन स्क्वायर को प्लस किया, एन स्क्वायर पी स्क्वायर को भी आपने यहाँ पर प्लस कर दिया, अब माइनस 2mp_n³ कर दिया इज इक्वल टू 0। सबको 0 के उधर ले गई तो साइन पलट गए। अब देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर मेरा बन रहा है। बनना है नहीं बनना? तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ 0 का स्क्वायर कर दूं तो 0 ही आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर मैंने काट दिया यहाँ पर, तो मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब mq जो है वो np के बराबर आ गया ना। और ये कौन सा आंसर है मेरा, mq और np, इसका मतलब मेरा बी आंसर है। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। स्टेप बाय स्टेप करना, जहां जो कट हो रहा है फिर कट कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, हैज, कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रियल, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, या नो रियल रूट्स होंगे, या मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे। तो ये तो इक्वेशन सॉल्व करके ही पता चल पाएगा। तो चलिए सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये है, अगर इसमें मैं a की वैल्यू देखूं तो 2 है, b की वैल्यू देखूं तो -5 है, और c की वैल्यू देखूं तो 1 है, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू में यहाँ 0 है ना, तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर मतलब -5 √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 a की जगह 2 और c की जगह 1, तो ये हो गया मेरे पास 5 माइनस का 8, ठीक है ना। तो d मेरा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो देखो d जब मेरे पास इससे छोटा होता है 0 से, तो वो कौन से होते हैं, उसके नो रियल रूट्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स इसका आंसर आ गया, क्योंकि इक्वल रूट्स में तो मेरे पास d 0 के बराबर होता है, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट में d जो है वो 0 से बड़ा होता है। इसी केस में d जो है वो 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब इसका नो रियल रूट्स आंसर है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और आपसे कह रहा है इसके रूट्स इक्वल है। तो जब इसके रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता ही नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास a ही है, और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ b और c की वैल्यू c है। चलिए फिर तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, तो 0 इज इक्वल्स टू b की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह a और c की जगह c, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac आ गया। ये तो मेरा यहीं पर ही आ गया, आगे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि a b c की वैल्यूज आपको यहाँ नहीं दे रखी है, वो a b c की फॉर्म में ही दे रखी है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, बी वाला आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है वेयर p इज रियल ऑलवेज हैज रियल, कह रहे हैं जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें जो p है ना वो रियल है, ठीक है। तो बताओ जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इरेशनल होंगे, रियल होंगे, या इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तभी हमें पता चल पाएगा, क्योंकि d पे डिपेंड करते हैं रूट। अगर d 0 से बड़ा आया तो क्या होगा, 0 से छोटा आया तो क्या होगा, और 0 के बराबर आया तो क्या होगा, है ना। तो पहले हम ये इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, और यहाँ पर है आप पे x, ठीक है। उसके बाद यहाँ है p, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है, और b की वैल्यू यहाँ पर 2p प्लस 1 ब्रैकेट में, और c की वैल्यू यहाँ p दे रखी है, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है मेरे पास d। चलिए चेक करते हैं, b की जगह मैंने यहाँ लिख लिया 2p प्लस 1, इसका पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4a की जगह 2 लिख लिया, c की जगह मैंने p लिख लिया, ठीक है। अब इसको खोला a प्लस, देखो 2 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 ये स्क्वायर पूरे पे है, तो इसका स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पर 4 आ जाएगा,
ठीक है ना, और इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8p, ठीक है। तो अब ये आ गया मेरे पास 4p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया 2 4 जा 8p माइनस का 8p आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, कुछ कट हो रहा है यहां से, इसको कट कर दो, तो ये आया आपके पास 4p स्क्वायर प्लस का 4, तो यहां से 4 कॉमन लूंगी तो p स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा d, ठीक है। अब देखो आप p की वैल्यू कुछ भी रख लो, आंसर यहाँ पर d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर p पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप -2 वैल्यू रखोगे तब भी प्लस का 2 प्लस का 4 आएगा स्क्वायर करके, अगर 2 का स्क्वायर रखोगे तब भी 4 ही आएगा। तो माइनस में रखो या प्लस में, डी का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, यहाँ से आने वाला है ना, यहाँ से पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर डी आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए रूट्स आर इक्वल, ठीक है। डी जो है वो 0 से बड़ा है। अच्छा एक सेकेंड इसको यहां से हटाते हैं। हाँ तो जो, अच्छा ये मैंने नहीं हटाया, 1 मिनट रुको, याद ही नहीं रहा इसको भी हटाना है। हाँ तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि डी आपको पता है कि हर केस में क्या आएगा, यहाँ पर 0 से बड़ा ही आने वाला है, और जब 0 से बड़ा आता है तो रियल रूट्स होते हैं मेरे, तो ऑलवेज हैव रियल रूट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कि इसके रूट्स जो है वो रियल ही होंगे, ठीक है। अगर 0 के इक्वल आता तो इक्वल लगाते ना हम, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 5 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। कह रहा है इस p की वैल्यू निकालो, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो p है उसकी वैल्यू निकालनी है जब आपके पास जो एक रूट है वो दूसरे रूट के 6 टाइम्स होगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो इक्वेशन लिख लेते हैं, px स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब वो मुझसे पहले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ए का लिख लेते हैं पी है इसकी, बी की वैल्यू -14 है और सी की वैल्यू 8 है। अब वो मुझसे कह रहा था जो रूट्स हैं, एक रूट दूसरे रूट के 6 टाइम्स है, तो चलो लेट कर लेते हैं, इफ वन रूट इज अल्फा देन अदर रूट इज 6 अल्फा। अगर एक अल्फा है फिर दूसरा 6 अल्फा ही होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, हमको पता है जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, -b अपॉन में a। अब ये आ गए हम चैप्टर नंबर 2 पे, उसमें ही होता है ना सम ऑफ जीरोस जो होता है -b अपॉन a होता है। तो अल्फा की जगह अल्फा ही रहने दो, बीटा की जगह मैं 6 अल्फा लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर एक अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा है, ठीक है। -b मतलब माइनस का 14 और a की जगह पे p आ गया, तो ये मेरा आ गया 7 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 14 अपॉन में p। मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, इसको पहली बात तो इस 7 को नीचे ले आई, तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब इसको इससे काट दिया, 7 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास, सॉरी एक मिनट इसको यहां से हटाओ। तो जब हम इसको नीचे लाए तो यहाँ नीचे 7 आएगा और ये p ऐसी है, इसको इससे काटा तो 2 आ गया, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन में p। ये मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर 2 अपॉन में p, ठीक है। एक और चीज मुझको पता होती है, अल्फा बीटा जो होता है वो c अपॉन a होता है, तो अल्फा की जगह अल्फा ही रहने देते हैं, बीटा की जगह 6 अल्फा लिख देते हैं। c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू p है, तो ये हो गया मेरा 6 अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 8 अपॉन में p। अब मैंने देखो यहाँ क्या किया है, इस अल्फा की जगह ना 2 अपॉन में p का होल स्क्वायर कर दिया, लिख सकती हूँ अल्फा की वैल्यू यहाँ से देख के, ठीक है। ये मेरे पास 8 अपॉन में p ऐसी है, तो ये आ गया 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ गया p स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो 24 अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू 8p आ गया, एक p से ये वाला p कट गया, यहाँ पर एक बचा, तो इसका मतलब 24 अपॉन में p इज इक्वल टू 8 बचा मेरे पास। अब क्या किया मैंने, 24 अपॉन में 8 और p को मैं उधर ले गई, 8 को मैं इधर ले आई, तो यहां से मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और मुझे p की ही वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो सिर्फ आपको ये इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है।
देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहली बात ना मैं इसको खोल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आइडेंटिटीज देखो आपको यहाँ पर याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज की वीडियो मैंने एक बना रखी है, ठीक है, जिसमें सारी आइडेंटिटीज आपको बता रखी है कि कौन कौन सी होती है। उसकी लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से एक बार याद कर लीजिएगा इन्हें, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो लग गया माइनस, इसको इससे इंटू किया 5x प्लस का 5, इसको इससे इंटू किया और इस 5 को 1 से किया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो माइनस का 7x, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करूंगी तो माइनस का 1 आएगा, इन दोनों को इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरा कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 अंदर बचा। एक बार मैं x को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार x माइनस 7 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से तो x 0 के बराबर ही आ गया, यहाँ से 7 आ गया। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तो मेरे यहाँ पर दोनों रूट्स आ गए 0 और 7, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, हैज नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब इस केस में जो d है वो 0 से छोटा है, आपको ये दे रखा है। कंडीशंस आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये है। एक बार इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के से इसको इंटू किया तो 2x के आ गया, के को इससे इंटू किया तो के स्क्वायर आ गया, और के को 1 से इंटू किया तो माइनस का के आ गया, ठीक है यहां तक। अब देखो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर इसको लिख दो 2 के और ब्रैकेट के बाहर कर दो x, और ये इस पूरे को हम फिर c मान लेंगे अपना, ठीक है ना। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ 1 आ गई, b की वैल्यू आपके पास यहाँ 2k आ गई, और c की वैल्यू आपके पास यहाँ के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन खोल दी ताकि मेरी b की वैल्यू अलग निकल जाए, a की अलग निकल जाए और c की अलग निकल जाए। अब आपको पता है कि d जो है वो तो 0 से छोटा होगा, क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि नो रियल रूट्स हैं, तो ये तो फिर छोटा ही होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो भी 0 से छोटा होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे रखेंगे यहाँ पर हम वैल्यूज। b की जगह मैंने रखा यहाँ पर 2k इसका होल स्क्वायर, माइनस 4a की जगह 1 रखा, और c की जगह लिखा के स्क्वायर माइनस का k प्लस का 2, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसको खोला तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस, देखो 4 को 1 से इंटू किया तो 4 ही आएगा। अब इस 4 को k स्क्वायर से किया तो 4k स्क्वायर प्लस, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज किया। 4 को k से इंटू किया तो 4k, और 4 को 2 से इंटू किया तो 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया। तो ये तो मेरे कट गए, तो क्या बचा मेरे पास 4k माइनस का 8, ठीक है ना। अब इस 8 को मैं इधर ले आई, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, चलो एक बार कॉमन लेके कर लेते हैं। एक मिनट रुको, इसको यहां से हटाते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। हाँ तो मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया k माइनस 2, ठीक है। अब मेरे पास बचा k माइनस 2, बस लो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, k की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होगी। वैल्यू बतानी थी ना k की, वो 2 से छोटी आएगी। अब कोई भी हो सकती है 2 से छोटी, नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड दिस रूट्स। कह रहे पहले तो जो आपको ये p दे रखी है इसकी वैल्यू निकालो। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारे पास d है वो 0 के इक्वल है, यही होगा उसका मतलब, तो ठीक है। और उसके बाद जो इक्वेशन बन जाएगी ना उसके रूट्स भी हमें निकालने हैं। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख लिया 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ है 7p प्लस 2 और 7p माइनस का 3, ये दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो a हमारे पास है 2p प्लस का 1, b हमारे पास है माइनस का
7p प्लस का 2 और c हमारे पास है 7p माइनस का 3। अब देखो रूट्स मुझे बोल रहा है इक्वल है, तो रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब d जो है वो 0 के बराबर होगा, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना। अब वैल्यूज को पुट करें, चलिए अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो d की जगह तो 0 आ गया, b की जगह पे -7 इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। -4 a की जगह पे 2p प्लस का 1 आ गया और c की जगह पे 7p माइनस का 3 आ गया, ठीक है। यहां तक ये 0 आप ऐसे ही चलाते रहो, ये हो जाएगा, देखो बाहर का माइनस तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, अब क्या करें हम, 4 से इंटू करना है इनको, तो 2p, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 7p माइनस का 3, ठीक है, प्लस अब 1 के साथ इसको इंटू कर देते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। -4 ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 14p स्क्वायर माइनस का 6p, कुछ नहीं किया, इसको इससे इंटू किया और इसको इससे, उसी तरीके से 1 से इन दोनों को इंटू किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये आप पे, तो ये आ जाएगा 49p स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 28p। अब एक बार अंदर वाला सॉल्व कर ले, ठीक है। तो देखो 4 को इससे इंटू करेंगे तो मेरे पास आएगा 56p स्क्वायर, बाहर माइनस है तो ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, 6p में से 7p आपने माइनस किए तो 1p बचेगा प्लस का, ठीक है। अब वो प्लस का है और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन मैं चेंज कर दूं ना, फिर ये तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 को 4 से इंटू करूंगी तो 4p आ जाएगा, 4 को 3 से करूंगी तो प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इजिकल टू 0 मैंने यहाँ लगा दिया था, इसको आप फिर यहाँ से हटा दो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व हम कैसे करने वाले हैं, देखो 49p में से इसके साथ इसका पेयर बना देती हूँ, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 7p स्क्वायर, ठीक है। अब इस 4 के साथ क्या करती हूँ, इस 12 का पेयर बनाती हूँ तो 16 आ जाएगा, और 28 के साथ 4 का पेयर बनाती हूँ तो प्लस का 24p आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो इसको जरा एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम, मैं सबको उधर ले गई तो 7p स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 24p हो गया और माइनस का 16 हो गया, ठीक है। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर ले ताकि p की वैल्यू निकल जाए, तो 2 पेयर बनाने पड़ेंगे मिडल टर्म स्प्लिट में, तो मैंने यहाँ पर एक पेयर बनाया माइनस का 28p और एक पेयर बनाया यहाँ पर प्लस का 4p, क्यों बनाया ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ पर 16 रह गया लिखने से, तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देखो आपको प्लस माइनस करके चाहिए था माइनस का 24p और मल्टीप्लाई करके चाहिए था 7 से, इसको इंटू करेंगे ना तो 112, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए होता है ना, इसलिए मैंने ये पेयर बनाए। अब इन दोनों का एक पेयर हो गया, इन दोनों का एक पेयर हो गया, यहां से मैंने 7p कॉमन ले लिया, तो मेरा यहाँ पर क्या बचा, p माइनस का 4 बचा, यहां से 4 कॉमन ले लिया तो p माइनस का 4 बचा, तो एक आ गया आप पे 7p प्लस 4 और एक आ गया आप पे p माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया और p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया, यहां से p की वैल्यू आ गई -4/7 और यहां से p की वैल्यू आ गई 4। चलिए p की वैल्यूज निकालनी थी, वो p की वैल्यू मेरी दोनों यहाँ पर निकल गई, ठीक है, ठीक है। अब p की वैल्यू निकालने के बाद ना मुझे उस इक्वेशन के रूट्स भी निकालने थे, तो देखो सबसे पहली बात तो इक्वेशन दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन p की फॉर्म में है, तो अब p की वैल्यू पुट करके बनानी पड़ेगी इक्वेशन, और 2 वैल्यूज आई है p की तो 2 इक्वेशन आएगी। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं, तो पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी यहाँ पर दोबारा से 2p प्लस 1 अब p की 2 वैल्यू आई थी, एक बार 4 आई थी और एक बार क्या आई थी मेरी -4/7, तो पहले मैं 4 रख देती हूँ, केस 1 मैं यहाँ पर लेती हूँ, क्या कि जब p की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो जहां जहां p है पहले वहां 4 रख लूं, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 और यहाँ लिखी 7 इंटू 4 प्लस 2 और यहाँ रखा 7 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है, इजिकल टू में ये 0 ऐसे ही चल रहा है,
तो यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9x स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ 4 7 जा 28 प्लस 2 30x आ जाएगी। और यहाँ 4 7 जा 28, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 28 माइनस 3, तो यहाँ पर आपके पास 25 आ जाएगी। अब आपको इससे दो वैल्यूज निकल जाएंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी इससे दो वैल्यूज, तो मिडल टर्म स्प्लिट करके ही हम इससे दो वैल्यूज निकाल लें। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पर कैसे करोगे इसकी मिडल टर्म स्प्लिट, दो फैक्टर्स आपको चाहिए, तो कौन कौन से ले, एक मैंने यहाँ पर ले लिया 15x और दूसरा भी 15x ले लिया माइनस का। क्यों? क्योंकि 15 प्लस 15 तो 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए जो कि आ रहा है। अब इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ बचा 3x माइनस का 5। यहाँ से मैंने 15, अच्छा 15 नहीं आ रहा है कॉमन, तो ऐसा करते हैं फिर 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 की टेबल में तो ये दोनों ही आते हैं, तो मैंने यहाँ से क्या किया 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आया 3x माइनस का 5। देखो बाहर माइनस था ना, तो मैंने ये अंदर वाला साइन चेंज कर दिया। अब मेरे पास 3x माइनस 5 एक बचा और 3x माइनस 5 एक आ गया, तो इसका मतलब 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और एक मेरे पास 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 5/3 आएगी और यहाँ से भी। चलो x की वैल्यू निकल गई, कब? जब हमारे पास p कितना था, 4 था। ठीक है, अब अगर p मैं कौन सा मानू, -4/7, तो उससे भी एक केस निकलेगा। तो चलिए अब वो यहाँ पर करते हैं, दोबारा से ये इक्वेशन लिख लेते हैं। 2p प्लस 1 x का होल स्क्वायर है यहाँ, माइनस 7p प्लस 2x प्लस 7p माइनस का 3। ठीक है, अब की बार हम p की जगह क्या रख रहे हैं, -4/7, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये केस 2 है जिसमें p मेरे पास -4/7 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखा -4/7 प्लस का 1। ठीक है, आप चाहो तो इसे छोटा सा ब्रैकेट में भी रख सकते हो। -7 इंटू में -4/7 प्लस का 2, ठीक है ना, और प्लस 7 इंटू में -4/7 माइनस का 3। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा मेरे पास -8/7 प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, माइनस इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, -4 में +2 किया तो माइनस का 2 बचा। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया तो यहां पर आएगा मेरे पास माइनस का 7। अब इसके बेस सेम किए, ठीक है, तो जब बेस सेम करके मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास आ जाएगा -1/7 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 2x, ये आ जाएगा माइनस का 7। अब इन तीनों के ही मैंने बेस सेम कर लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 14x और यहाँ पर कितना आ गया 49। बस इस 7 को उधर ले गई तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 49 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ऐसा करते हैं, इसको प्लस का कर लेते हैं तो सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो सबके साइन चेंज कर दिए मैंने। बस अब मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर -7x और -7x ले लिया। क्यों? 7 7 जब 49 भी होता है और 7 + 7 14 भी होता है। इन दोनों के पेयर बना लिए, यहाँ से x कॉमन आया तो x -7, यहाँ से 7 कॉमन आया तो x -7। ठीक है, अंदर का साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बाहर मेरे पास माइनस था, इसीलिए। ठीक है, तो x -7 और x -7 इज इक्वल टू 0, तो x -7 इज इक्वल टू 0 आ गया एक बार, दूसरी बार भी x -7 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से दोनों ही केस में मेरे पास कितनी आ गई, 7। आपको रूट्स निकालने थे तो रूट्स निकल गए, कौन कौन से निकले, 5/3 और 7 निकले। ठीक है ना, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो। ऐसा उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया कि आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है या फिर क्या करना है, तो हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन है, वो क्या, यहाँ पर 23 नहीं है, 23 की जगह यहाँ पर 2 है। जब आप इसे 23 से करोगे ना तो इसका आंसर नहीं आएगा, आप करके देखिएगा तो नहीं आएगा, 2 से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मिडल टर्म देखो स्प्लिट कर रही हूँ, तो प्लस माइनस करके मुझको क्या चाहिए, माइनस का 2√2x चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, √2√3x² इंटू में 2√3। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 3 × 2 6x² चाहिए। तो कौन से बनाए, ऐसा करते हैं 3√2x माइनस का और प्लस का 1√2x ले लेते हैं।
आप इन्हें जब प्लस माइनस करोगे तो 2√2x भी आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² भी आ जाएगा। ठीक है, अब पेयर बना के लेते हैं कॉमन, लेकिन अगर आप इनका पेयर बनाओगे इन दोनों का तो देखो कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फिर इसको, ऐसा हमने एक पीछे की वर्कशीट में भी किया था। तो 3 को हम क्या करते हैं, √3² कर देते हैं और इसको √2 कर देते हैं और ये x ऐसी है। ठीक है, उसी तरीके से इस √2x को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इस 2 को कर देते हैं √2², क्योंकि √2² तो 2 ही होता है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कॉमन ले सके। ठीक है, अब इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर है। देखो यहां से अब आपके पास √3x कॉमन आ रहा है, तो एक x अंदर बचा और एक √2 अंदर बचा। √2 बचा नहीं, एक √3 भी तो बचा यहां से, तो इसका मतलब √6 बचा। ठीक है, प्लस यहां से √2 कॉमन ले लेते हैं, एक x अंदर बचेगा और यहां से एक √2 बचेगा, इसमें एक √3, तो √6 बचेगा। आसानी से आ गया ना कॉमन। तो जब भी रूट वाले नंबर हो ना, तो आप क्या करना, जिन पे रूट नहीं लगाता हो ना उनको स्क्वायर लगा के रूट बना लेना, ताकि इजिली कॉमन आ सके। तो अब आपके पास एक √3x प्लस √2 बन गया और एक आ गया आप पे x माइनस का √6। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो यहां से तो x सीधा सीधा आ गया √6 और यहां से x कितना आ गया, -√2 अपॉन में √3। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको x के लिए ही इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, सॉल्व फॉर x। ये भी आपको x के लिए ही सॉल्व करना है, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी तरीका लगा के सॉल्व कर सकते हो। ये है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, a निकाल लेते हैं, इसका b निकाल लेते हैं और इसका c निकाल लेते हैं कितना है। अब b² - 4ac से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो x का फॉर्मूला रूट्स निकालने का होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में देखें तो b² - 4ac अपॉन में होता है 2a। यही किया था हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस b की जगह लिखते हैं माइनस का 4a प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह -4a का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 4 और c की जगह a² माइनस का b²। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और a की जगह आ जाएगा 4। तो ये तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4a प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16a² माइनस, देखो 4 4 जा 16, 16 को a से इंटू a² से करूंगी तो 16a² प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज हो गया और ये आ गया 16b²। यहाँ पर आ जाएगा 8, ये तो कट हो गया, तो क्या बचा आपके पास 4a प्लस माइनस यहाँ पर 16b² बचा रूट में और नीचे आप पे 8 बचा। यहाँ तक क्लियर है। अब x इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस, इसको हम 4b लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इसे रूट से बाहर निकाल दिया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 2 नहीं, ऐसा करो 4 कॉमन ले लो, पूरा पूरा 4 ही आ रहा है क्योंकि दोनों में ही 4 है, तो 2 लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a प्लस माइनस b अपॉन में 8, इसको इससे काटा 2 आया, तो x आ गया मेरा a प्लस माइनस b अपॉन में 2। तो दो वैल्यूज आ गई x की, कौन कौन सी आ गई, a प्लस b अपॉन में 2 और एक आ गई मेरे पास a माइनस b अपॉन में 2। तो सॉल्व फॉर x करना था, हो गया सॉल्व फॉर x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम डैश रूट्स आर पॉसिबल। तो चलिए एक तो कोई छोटा सा क्वेश्चन आया जिसमें से फिल करना है कि 2 रूट्स आर पॉसिबल, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं निकल सकते क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। यहाँ आपसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। k की वैल्यू बताओ अगर इसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, हमारे पास रियल होंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ये लिखूं, ये है, सबसे पहली बात तो इसको खोल लें, इसको अंदर इंटू कर देती हूँ, kx² माइनस 2√5kx और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से मैं देखूं तो a की वैल्यू k आ गई, b की वैल्यू -2√5k आ गई और c की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब वो कह रहा था रूट्स जो है वो रियल है, तो k की वैल्यू देखो तभी निकल पाएगी जब हम जो स्क्वायर d को हम क्या करें, 0 के इक्वल रख दें। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। रियल रूट्स में 0 वाला भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, तो हम d इज इक्वल टू 0 लेके करते हैं इसको, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, b की जगह लिख देंगे -2√5k का होल स्क्वायर
-4 a की जगह k और c की जगह 10 इज इक्वल टू 0। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू में 5k स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास 40k इज इक्वल टू में 0। तो 20k स्क्वायर माइनस 40k इज इक्वल टू में 0। 20k को हम ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर k माइनस का 2 बचेगा, यही बचेगा ना, अगर हम इसको कॉमन ले लें इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब 20k को 0 के इक्वल ले गए तो उधर 0 हो गया, इसका मतलब k माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारी k की वैल्यू आ गई। अब देखो रियल जो है ना वो दो तरीके से हो सकते हैं, d की वैल्यू 0 से बड़ी वाली भी और d की वैल्यू 0 के इक्वल वाली भी। तो अगर बड़ी वाली से करेंगे तो फिर k की वैल्यू निकलेगी कैसे, वो तो फिर हमारे पास k जो है ये आ जाएगा 2 से बड़ा है, पर वैल्यू नहीं निकल पाएगी ना क्या है उसकी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ना वो रियल एंड इक्वल आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको इक्वल से करवा रही हूँ। इन केस अगर दोनों ही हो, रियल वाला इक्वल वाला भी हो और डिस्टिंक्ट वाला भी हो, तो आप दूसरा पार्ट भी इसका कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा रखना है बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है x के लिए। तो सॉल्व फॉर x लिखा है, पहले हम इसको ही लिख लेते हैं। तो √2x प्लस 9 एक पूरे रूट में है ये, ठीक है, प्लस का x इज इक्वल टू 13 है। आप ऐसा करो, सबसे पहली बात ना, इस x को आप उधर ले जाओ। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि रूट हट जाए। तो ये बन जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस का 9 ऐसी है, यहाँ a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख रहे हो ना ये आइडेंटिटीज कितनी काम आ रही है, तो इन्हें अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 13 2 जा 26 और x। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो 169 प्लस एक्स माइनस का 26x, सब कुछ मैं एक ही जगह पे ले आई हूँ और सबको 0 इक्वल कर दिया। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 28x आएगा। अब 169 में 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 160 आएगा। मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो मिडल टर्म में प्लस माइनस में हमारे पास माइनस का 20x चाहिए, मल्टीप्लाई करके 160x स्क्वायर चाहिए। तो क्या लें, 20 और 8 ले लेते हैं फैक्टर्स, क्योंकि 28 जो है अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 160 भी आ जाएगा और प्लस करके और माइनस करके 28 भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक इन दोनों के एक पेयर होगा, इन दोनों के एक पेयर। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 20, यहाँ से 8 कॉमन आ गया तो x माइनस 20। देखो बाहर माइनस था तो मैंने अंदर का माइनस, ये प्लस का साइन चेंज करके माइनस कर दिया। तो एक आ गया x माइनस 8 और एक आ गया x माइनस 20। एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से आपकी क्या होगी, x की वैल्यूज निकल जाएंगी। तो एक x की वैल्यू आप पे 8 आ गई और एक x की वैल्यू आप पे 20 आ गई, और आपको सॉल्व फॉर x ही इसके अंदर करना था। ठीक है, चलिए वो ये हो गई 13। एक लास्ट क्वेश्चन है गया इसका, क्वेश्चन नंबर 14, उसको और देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो गई। तो आज की वर्कशीट में आपने देखा ना सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कीजिएगा इस वर्कशीट को। ठीक है, एक्स की वैल्यू ही निकालनी है इसमें भी, तो चलो पहले हम इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर निकालेंगे इसकी एक्स की वैल्यू। तो सॉल्व करना है इसको, बेस सेम कर लेते हैं पहले। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर x माइनस 2 आएगा प्लस यहाँ पर x माइनस 3 आएगा। याद रखिएगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 के साथ ही इंटू में लिखोगे, कई बार बच्चे ये 2 लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2 प्लस का 2x माइनस का 6 हो गया, इसको इससे इंटू किया है, फिर 2 को 3 से इंटू किया है। ठीक है, नीचे वाला भी खोल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया माइनस सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया x। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये मेरा 3x आ जाएगा, और 2 और 6 को प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। बाहर माइनस था तो साइन भी साथ के साथ चेंज कर दिए। ठीक है, तो 3x माइनस का 8, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3x माइनस का 8 यहीं छोड़ते हैं, इस पूरे को उधर ले गए 1 के साथ मल्टीप्लाई का। ठीक है ना, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 माइनस का 3x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सबको एक ही साइड पे ले आई, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 8x आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। आप चाहो तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, और आप चाहो तो x जो है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हम उसी से निकाल लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो वैल्यूज रख दूं, a की जगह 1 है, b की जगह माइनस का 8 है और c की जगह 14 है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, माइनस बी मतलब माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस का 8 स्क्वायर 4ac 4ac। ठीक है, 2a 2 इंटू में 1। ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास 8 आ जाएगा, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 64 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 56 आएगा। इनको सबको सॉल्व करके नीचे 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, अगर हम इसको करें तो 8 आएगा रूट में। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, इसको 2√2 लिख सकती हूँ। कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, ऐसा करती हूँ 2, तो यहाँ पर बचेगा 8 तो नहीं बचेगा, जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा ना। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 4 प्लस माइनस √2, ये तो कट गया, तो x कितना आ गया 4 प्लस माइनस √2। तो दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4 प्लस √2 और एक आ गई x इज इक्वल टू 4 माइनस का √2। ये आपका आंसर आ गया। आपको x की ही वैल्यू निकालनी थी, लिखा था कि 023 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 85 कंप्लीट हो गई है। सारे ही क्वेश्चन आज की वर्कशीट के बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।